इसी के साथ मैं अंश चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव अर्थात बड़े नज़रिए की गेम में। अच्छा ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि रेलिवेंट डिस्कशन करूं एक मेजर टॉपिक पे। अब वो टॉपिक क्या है? टॉपिक पे जाने से पहले 4 लाइनें बस। दोस्त बने जीव दर्पण, नेवर फेल टू बी लाइक अनर्बन, सब दोनों रुकूं चेतन मन, मेहनत के जिए ना अनशन, बनने से पहले जिंदगी में बेटर बी अ बेटर पर्सन, दूरदर्शी बातें तेरा भाई है दूरदर्शन, नजर नजर की बात कितने नजरिए, नज़म सुना रहा मैं मगर है रखते नजरिए, चश्मे अलग सबके रखना नजर में, कितने नजरिए कितने नजरिए, नजर नजर की बात कितने नजरिए, नज़म सुना रहा मैं मगर है रखते नजरिए, चश्मे अलग सबके रखना नज़र में, कितने नजरिए। मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है द गर्ल्स वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, अर्थात लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती हैं। बहुत तेज हो रहा है। अब ये सही है, अब ये गलत है, ये तो आगे देखेंगे। पर आप लोग मुझे चीप मत समझना जो इस बारे में बात कर रहा हूँ भाई। इट्स जस्ट एन ओपिनियन। Meanwhile, अरे यार पका मत, फिर वही गर्ल्स कैन वेयर व्हाटएवर दे वांट, यू आर नो वन टू जज ब्रो। भाई ये है कौन लड़कियों के कपड़ों के बारे में बोलने वाला? उनका बाप? हाँ यार रुको जरा, सबर तो करो ब्रो। सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 पावर्ड बाय सो मच मनी ब्रो, सो मच। कृष्णा थक गया था उस दिन भाई बोलते बोलते पावर्ड बाय ये, पावर्ड बाय वो, पावर्ड बाय ये, पावर्ड बाय वो। तो अब बिग बॉस सीजन 2 में एल्विश यादव ने आशिका भाटिया को बोला कि तू कपड़े ढंग से पहना कर। उसका कहने का क्या मतलब था वो मैं आगे बताऊंगा, पहले आप एक क्लिपिंग देख लो। तेरे पे वो ना लोअर वोअर नहीं, क्यों? लोअर ना पहरे करो तुम अपने घर पे, हम तो पहरे हैं। लोअर मतलब? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम वैसे है तुम पे लोअर वोअर, कौन से? तो पहरा करो ना। हरामी। अब रख के बैठे लोअर, हम तो रोज पहरे भाई। सूट सलवार साड़ी, वी आर इंडियंस। देसी गर्ल की कोई ओढ़ ना हर हो। लड़की सबसे सुंदर लगती है साड़ी में या कुर्ती में। तो अब मेन क्वेश्चन क्या है कि एल्विश यादव ने सही किया या गलत किया? तो क्या एल्विश यादव ने गलत किया? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई ने बताया उसका क्या इंटेंशन था वो बोलने का। उसके वहाँ पे लड़कियों को पूजा जाता है, लड़कियों को देवी मानते हैं, तो उसने उस इंटेंशन से बोला कि कपड़े पहना कर। कि बाकी लड़कों की इंटेंशन यू नो ना, मतलब 90% ऑफ द मेन की इंटेंशन आपको पता है, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है भाई, ये बना ही ऐसे है, पर इंटेंशन तो पता है ना। तो अपने लिए कैसे पहन रहे हो आप कपड़े? तुम्हें ध्यान नहीं आता कि कोई देखेगा, कि मुझे दिख रहा है शीशे में, कोई देखेगा? कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको पता है कि लिटरेसी रेट कितना कम है इंडिया में। तो जो इलिटरेट पीपल हैं उनको मॉरल्स नहीं है, उनको वैल्यूज़ नहीं दी गई कि कैसे एक लड़की के साथ बिहेव करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, कैसी मैनर, बेसिक मैनरिज्म नहीं सिखाया जाता। तो आप जब सोसाइटी में बाहर जा रहे हो तो वो लोग भी प्रेजेंट है ना भाई। तो हम मतलब लड़के इसलिए बोलते हैं थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से, और जो बोलते हैं थोड़े दिखाने के लिए, पर थोड़े लड़के इसीलिए बोलते हैं कि हमें बाकी लोगों की इंटेंशंस पता होता है। तो जो कि गलत नहीं होता, बस समझने की बात होती है, जैसे कि देखने की बात हो। और इंडिया में ना लिटरेसी रेट कम है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो लोग आजकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्राइवेट स्कूल्स। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो क्या ही एथिक्स सिखाते हैं, कितना ही जाते हैं। सेकंड बात ये है कि गलती किस में है। इसकी सारी बात यहाँ शुरू होती है कि पहले औरतें घर पे रहती थी, अपनी मर्यादा में रहती थी, तो इंडिपेंडेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कुछ मर्दों ने अपनी नाकामयाबी का गुस्सा इन पे निकालना शुरू कर दिया। अब इनको ये चीज़ ये यूज टू नहीं थी, इनके साथ भी पहली बार हो रहा था, तो ये सहती गई सहती गई सहती गई। फिर किसी ने कुछ सोचा और आवाज़ उठाई इंडिपेंडेंट होने के लिए कि मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। एट फॉल्ट कौन है? मैन। होल प्रोस्पेक्टिव यही कहता है कि men are wrong somewhere, but we are not wrong. Men that are doing this are wrong.
सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वेदर इन गर्ल्स और बॉयज़, लड़कियों में या लड़कों में एक्सेप्शन हमेशा रहती है। तो इस चीज़ पे सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए ना, हर कुत्ता गधा एक बराबर नहीं होता, यू नो व्हाट आई मीन। तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं जो इसका अनड्यू एडवांटेज उठा रही हैं, जो पुराने ज़माने में लड़कियों ने किया है, संघर्ष किया है, उसका अनड्यू एडवांटेज कैसे उठा रही हैं, जैसे फेक फेमिनिज्म, जैसे प्लेइंग विक्टिम कार्ड, जैसे प्लेइंग गर्ल कार्ड। ये सब ठीक है, पर ये दिखता है कब गलत हो रहा है कब सही हो रहा है। हमारे पास भी दिमाग है, हमें पता चल रहा है अगला क्या कर रहा है ना। I request you to share this video as much as you can to the most of the people and list down your comments कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, या मैं गलत सोच रहा हूँ। मेन बात क्या है कि सारी गलती मर्दों की थी, तो भुगतना भी मर्दों को पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तब फिर से समझाना पड़ेगा, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट में ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो डाउन कि क्या लगता है आपको, और सपोर्ट करो, ठीक है। जैसा कि मुझे प्रिडिक्शंस करना पसंद है, तो मैं एक चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसने पीछे ट्रॉफीज क्यों लगाई हैं, इसकी हैं कि नहीं। तो ये मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, जस्ट टेलिंग यू माई साइड। ये सारी स्नूकर की हैं, ये सारी स्नूकर की हैं। ये देखो, ये नेशनल की है मेरी, तो ये सारी मैंने जीती हुई हैं ब्रो। यू कैन चेक गूगल इफ़ यू वांट। बाकी पीस, डू सपोर्ट।